स्कैंडल क्वीन की शादी का ड्रॉप सीन। शौहर ने 3 साल कुछ नहीं कमाया, बीवी का माल उड़ाया। हक्के महर में भी डंडी मारने का इंकशाफ। वीना मलिक ने खुला ले ली। मामला मुसालहती काउंसिल में पहुंच गया। सुलह की गुंजाइश मौजूद है। असद खटक अब भी पुरुमीद। वीना और असद खटक में इख्तलाफात, शादी के फौरी बाद शुरू होने का इंकशाफ। अदाकारा के वालिद का कहना है असद को समझाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। डंपर्स की मदद से 10 लाख टन कचरा उठाया गया है। 5-5.5 लाख टन हम लोग रिसीव कर चुके हैं। 5 लाख टन कचरा उठाया, 10 लाख बताया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मेयर कराची के दावे का पोल खोल दिया। हक़ाइक़ पर मबनी इम्तिहानी नताइज दुनिया न्यूज पर। अवाम बड़े बड़े दावों से मायूस। आप जाके तो देखें, आपको पता चलेगा कितना कचरा उठा और कितनी सफाई हुई है। ऐसा कोई मेयर ने अभी तक काम नहीं किया जिस पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कराची के मेयर ने बहुत अच्छा काम किया। एक दिन काम 99 रोज आराम। चाइना कटिंग, फलाही प्लॉट्स बेचने और कराची हाईजैक करने के लिए मेयर को इख्तियारात नहीं मिलेंगे। मुराद अली शाह ने इरादे बता दिए। चार्जशीट पेश। नासिर शाह को वसीम अख्तर की जहनी हालत पर शुबा होने लगा। ये कुछ अरसे से अजीब बैकी बातें करते हैं। जब से वसीम भाई जेल से आए हैं तो तब से उनकी जहनी हालत कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहती है। कराची में फायर ब्रिगेड हुकाम एक बार फिर नाकाम। टेक्सटाइल मिल की आग 22 घंटे बाद खुद ही हिम्मत हार गई। करोड़ों रुपए की मशीनरी और सामान जलकर राख। मालिकान का अमले पर तरबियत याफ्ता न होने का इल्जाम। मुलाजमीन को दाल रोटी की फिक्र। अभी तो घर का भी खर्चा है, समझ लिए बच्चे के स्कूल का फीस है, ट्यूशन की फीस है। 800 मजदूर यहाँ बेरोजगार हो गया है। 800 मजदूर। कोयटा में मनान चौक पर गोलियों की बौछार। पुलिस तमाशा देखती रही। पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग। बाप बेटे समेत 3 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। दुनिया न्यूज की खबर पर SHO समेत 3 अहलकार मुअत्तल। गिरफ्तार कांस्टेबल बाप बेटे की निशानदही पर हैदराबाद में नैब ने बड़ी मछली पकड़ ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर मुश्ताक अहमद जेर हिरासत। करोड़ों की जायदाद बनाने का इंकशाफ। प्राइस बॉन्ड, सऊदी रियाल, सोना और गाड़ियां बरामद। कौम को लिसानी बुनियादों पर लड़ाने की कोशिशें नाकाम बना देंगे। वजीर आजम का अज़्म। दहशतगर्दों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा मार्का लड़ा और कामयाब रहे। नवाज शरीफ का जामिया नई मियां लाहौर में सेमिनार से खिताब। हर मुजरिम का मुकम्मल रिकॉर्ड। नाकों पर बायोमेट्रिक शनाख्त। पंजाब पुलिस डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ कहते हैं एलीट फोर्स को गुज़िश्ता अदवार में प्रोटोकॉल पर लगाया गया। हॉर्न पर हॉर्न। लाहौर में आए रोज ट्रैफिक जैम से शहरी हलकान। वजीर आजम के गड़ी शाहू से जाते ही वार्डन गायब। शिमला पहाड़ी और ड्यूरन रोड पर दिन भर गाड़ियों की तवील कतारें। आर्मी चीफ का CPAC के लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं इक्तसादी राहदारी के दुश्मनों का पता है, तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कप्तान ने फजलुर रहमान की बड़ी विकेट उड़ा दी। MPA मौलाना असमतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की निशिस्त से मुस्ताफी। तहरीक इंसाफ में शामिल। JUI सरबराह बेखबर। बिलावल ने पंजाब में सियासी जलसों का ऐलान कर दिया। मुल्तान में पिंडराल से जाने और रैलियों की तैयारी। कमर जमान कायरा कहते हैं दहशतगर्दों से हुक्मरानों को नहीं, पीपल्स पार्टी को खतरा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का नोटिस काम कर गया। भवाना के वकीला सीधे रास्ते पर आ गए। केसेस दूसरे अजला मुंतकिल करने के नोटिफिकेशन पर अदालतों के ताले खुद खोल दिए। आइंदा जजेस से बदतमीजी न करने का वादा। तुर्की में मजीद 3 पाकिस्तानी $60,000 तावान के लिए इक़वा। कत्ल की धमकियां। दुनिया न्यूज की खबर पर FIA हरकत में आ गई। नौजवानों के अहले खाना से राब्ता। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में डॉक्टर्स की गफलत से बच्चे की मौत। खबर नशर करने पर दुनिया न्यूज के रिपोर्टर राना उस्मान समेत 18 सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीडिया नुमाइंदों का यादगार चौक पर एहतजाज।
जिसका कदम डगमगाया वो बच नहीं पाया। शहर इक़्तिदार के नालों पर तंग पुल बच्चों के लिए खतरा बन गए। इस्लामाबाद वालों को बल्दियाती नुमाइंदों की तलाश। ये पुल नहीं है, वैसे पुल के नाम पे बस एक पुलिस रात बना हुआ है। तो ये पुल हैं, ये प्रॉपर क्रॉसिंग के लिए नहीं है, पता नहीं जब से बने इनकी मरम्मत भी कोई नहीं हुई। दमिश्क में बम और खुदकुश हमला, 44 अफराद जाँ बहक, 40 इराकी ज़ायरीन भी शामिल। ये मार्च है या दिसंबर, मलका कौसार में बदल गए मंजर। मरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सयाहों के डेरे। आर्मी चीफ से PSL चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की मुलाकात, जीत पर मुबारकबाद। DG ISPR भी मौजूद, जनरल कमर जावेद बाजवा के क्रिकेटर्स को मशवरे। बॉलिंग अच्छी नहीं, एशिया से बाहर फतह हासिल करना चैलेंज होगा। मिकी आर्थर का एतराफ, कोई क्रिकेटर खुद को टीम में पक्का ना समझे। कोच की दौरा वेस्ट इंडीज के लिए तरबियती कैंप में वार्निंग। स्टार्स की जिंदगी शहाब साकिब की मानन स्कैंडल क्वीन की शादी का ड्रॉप सीन हो गया। जी हां, बात हो रही है वीना मलिक की, जिन्होंने शौहर से खुला ले ली है। असद मलिक ने 3 साल कुछ नहीं कमाया, बीवी का माल उड़ाया, ऐसा कहना है वीना मलिक के वालिद का। असद खटक पुरुम्मीद हैं, वो कहते हैं कि सुलह की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया में कुछ दिन का सफर फैमिली में दूरियां पैदा कर गया। वीना मलिक के ख्वाबों का महल चकनाचूर हो गया। जिसे बड़ा बिजनेसमैन समझकर सर का ताज बनाया, वो निखट्टू, निकम्मा और बेकार निकला। शादी के बाद शौहर ने 1 रुपया नहीं कमाया, 3 साल बीवी के पैसों पर पलता। सूरत का जादू कब तक चलता? आखिरकार ड्रामा क्वीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। 25 दिसंबर 2013 को दुबई में धूमधाम से ये जोड़ी एक हुई। दोनों में कब अलहदगी हुई, किसी को कानो कान खबर न हुई। यूं स्कैंडल्स की मलिका की एक और अजीब दास्तान सामने आई। अजीब दास्तां है, वीना मलिक ने 6 जनवरी को लाहौर की फैमिली कोर्ट में खुला का केस दायर किया। असद खटक ने केस की पैरवी ही न की। अदालत ने 31 जनवरी को एकतरफा फैसला सुना दिया और शादी का ये बंधन टूट गया। बशीर खटक का कहना था कि उनसे किसी वकील ने राब्ता नहीं किया। साथ ही ये भी बता दिया कि अमेरिका का सफर उन्हें एक दूसरे से दूर ले गया। असद खटक को अब भी उम्मीद है कि सुलह की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है मामला जल्द ठीक हो जाएंगे। इस पर वीना मलिक का मौक़िफ़ तो अभी तक सामने नहीं आया, अलबत्ता उनके वालिद का बयान सामने आया है। कहते हैं कि घर के खर्चे पर झगड़ा रहता था, घर का खर्चा देना ही वीना ही चला रही थी। मामला मसालिहती काउंसिल में चला गया, ऐसा कहा वीना मलिक के वकील ने। मसलहत ना हुई तो 90 दिन बाद तलाक हो जाएगी। अभी के बात शुरू हो गए थे, अदाकारा के वालिद ने भांडा फोड़ दिया। इनको कोई इख्तलाफात थे, शादी के फौरन बाद इख्तलाफात शुरू हो गए थे, तो उसमें हमने फिर कोशिश की है, इसको पूरी कोशिश की है इसको चलाने की, किसी तरह से ये मामला सही हो जाए, लेकिन नहीं हो सकते। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, हम मुतमईन हैं, और इसमें यह है कि वीना ने भी कोशिश की है पूरी कि शादी कर रहे हैं। असलम मलिक ने असद खटक पर नखट्टू होने का इल्जाम भी लगा दिया। कहते हैं कि मियां बीवी में खर्चे पर लड़ाई झगड़ा रहता था। मर्द फिनांशियली कमजोर हो ना, तो फिर वो मर्द भी बने फिनांशियली भी कमजोर हो तो लड़ाई झगड़ा भी घर में करे। मेरे ख्याल में तो इस्लाम के हिसाब से, दुनिया मुआशरे के हिसाब से, कानून के हिसाब से मर्द का काम है वो कमाए और घर वालों की मतलब देखभाल करे। सारे मामला यही चला रही थी, घरेलू अखराजात सब हद तक शादी के अखराजात वो भी वीना ने मतलब अबॉर्ड किए। अदाकारा के वकील अली अहमद कहते हैं कि मामला अब मसालिहती काउंसिल में चला गया है, 90 दिन में फैसला होगा। 6 जनवरी 2017 में लाहौर की फैमिली कोर्ट से खुला की डिग्री दायर की। असद खटक साहब को बार बार नोटिस अदालत की तरफ से गए, रजिस्टर्ड पोस्ट गई, TCS गया, उसके बाद अखबार में इश्तिहार आया। इन सब के बावजूद उन्होंने अदालत से रब्ता नहीं किया। अगर फिर भी कोई ना आए तो फिर
एक तरफा फैसला हो जाता, फिर 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाता यूनियन काउंसिल से। वकील का मजीद कहना था कि वीना मलिक खुला की डिग्री पर दस्तखत करते हुए आपदीदा हो। लेकिन क्या वापसी का कोई रास्ता बचा है? मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना है कि पाकिस्तान के कानून में खुला के बाद भी बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह की गुंजाइश मौजूद है। अगर वीना मलिक और असद खटक चाहें तो दोबारा एक दूसरे को कबूल कर सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में भी ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर यकतरफा फैसला हो जाए या यकतरफा फैसला ना हो, दो तरफा फैसला भी हो जाए, फिर भी खुलो की सूरत में तलाक बाइन वाक़ होती है। अच्छा। और तलाक बाइन का माना ये होता है कि मियाँ और बीवी दोनों फिर बाहमी इजाब व कबूल और बाहमी मोहब्बत व एतिमाद से अपने घर को नए निकाह के साथ आबाद कर सकते हैं। बातें भी हो रही हैं। वीना मलिक के खुला के फैसले पर लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। किसी ने वीना मलिक को शादी की पेशकश की तो किसी ने कहा कि असद मलिक की जान बच गई और किसी ने खुला के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। बड़ा दुख हुआ सुन के, एक शादी और डिवोर्स बड़ी जल्दी हो गई है। वीना मलिक की डिवोर्स हो गई है सुना, और ये कोई नई बात नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ के साथ होता रहता है मेरे ख्याल में। एक दिन शादी होती है, अगले दिन डिवोर्स होती है, उससे अगले दिन एक और शादी हो जाती है। आई थिंक दिस इज़ वेरी सैड। मे बी उनके लिए कि ये उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए शायद ये अच्छी खबर हो। वीना मलिक को कोई और मिल जाएगा, अच्छी बात है, अच्छा हो गया, उसके बंदे की जान छूटी। वीना मलिक को तो उनके हस्बैंड को तो मिल ही जाएगी, और वीना मलिक के लिए मेरे जैसा तो है ही है, फिर मैं मिल ही जाऊंगा उन्हें अगर वो मिलना चाहें तो। एक और मामला आपके सामने रखेंगे कराची से, जहां मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी के बेटे और पोते को धमकियां मिल रही हैं। फैसल ईधी और साद ईधी ने पुलिस से तहफ्फुज फराहम करने की दरखास्त की है। जी हाँ, मुलजिमों की जानिब से धमकी दी जा रही है कि डकैती के मुकदमे से 10 बरदार हो जाओ वरना मार दिए जाओगे। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी के बेटे और पोते को धमकियां मिल रही हैं। फैसल ईधी और साद ईधी ने पुलिस से तहफ्फुज फराहम करने की दरखास्त की है। आज कमरा अदालत में इनकी जो डकैती हुई थी ईदी सेंटर मीठादर में, ईदी साहब के ऑफिस में, उसकी आज पेशी थी, तो हम वहाँ पे गए हुए थे और बाहर कमरा अदालत से निकले तो वो हमें धमकियाँ देने लगे और हमने इनसे बात की तो फिर वो उन्होंने धमकियाँ दी कि संगीन नताइज का जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये वो जमशेद बात कर रहा था, खड़े तो सारे ही थे। बात कर लेते हैं कराची के कचरे की। मेयर कराची का उठाया गया लाखों टन कचरा गायब हो गया। कराची की 2 लैंडफिल साइट्स में पूरे शहर से भी 100 रोज में इतना कचरा नहीं पहुंचा जितना वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाने का दावा कर दिया है। ये माजरा है क्या, जानते हैं अली मेहदी की रिपोर्ट में। उसकी मदद से 10 लाख टन कचरा उठाया गया है। 10 लाख टन कचरा उठाया गया है। 10 लाख टन कचरा उठाया गया है। हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। 100 रोजा मुहिम पर आ गई आंच। मेयर कराची को नंबर मिले 10 में से 5। यूसीस की तादाद घटाने और फिर बढ़ाने के बाद कराची के सुल्तान ने उठाए गए कचरे की मिकदार भी बढ़ा दी, मगर दुनिया न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। मुंतखब यूसीस से 10 लाख टन कचरा उठाने का दावा लैंडफिल साइट्स में ही डम हो गया। शहर में कचरा ठिकाने लगाने के सिर्फ 2 मुकामात हैं, जहां 100 रोज के दौरान पूरे शहर से भी इतना कचरा नहीं लाया गया जितना वसीम अख्तर ने 21 यूसीस से उठाने का दावा कर दिया। 1 दिसंबर 2016 से अभी तक 11 मार्च तक जो कचरा है तकरीबन 5-5.5 लाख टन हम लोग रिसीव कर चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटराइज मौजूद है, जिसमें व्हीकल्स के ट्रिप्स जो होते हैं वो भी हैं और इनके वेट्स भी हैं। इतना कचरा उठा तो गया कहां? अभी ठीक से हैरान भी ना हुए थे कि एक के बाद दूसरे दावे से जले बुने शहरियों ने हकीकत बता दी। आप जाके तो देखें, आपको पता चलेगा कितना कचरा उठा और कितनी सफाई हुई है। ऐसा कोई मेयर ने अभी तक काम नहीं किया जिस पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कराची के मेयर ने बहुत अच्छा काम किया। शहरी कहते हैं कि मेयर साहब बयान देने से पहले एक नजर हकीकत पर डाल लिया करें। इतनी तकलीफ काम न होने पर नहीं होती जितनी बोगस दावे सुनकर होती है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची।
उज़र तो हर बार इख्तियारात का ही पेश किया जाता है, तो मेयर के इख्तियारात के मामले पर वज़ीर आला सिंध ने भी तगड़ा जवाब दिया है। कहा है कि फलाही प्लॉट्स को कमर्शियल करके बेचने के इख्तियारात वो नहीं देंगे। नदी नालों पर कब्जे और शादी हॉल बनाने का इख्तियार भी नहीं मिल सकता। इसके अलावा मुराद अली शाह ये भी कहते हैं कि शहर को हाईजैक करने के इख्तियारात भी नहीं मिलेंगे। सुल्तान और साई में लफ्जों की जंग, वजीर आला ने तंज के निश्तर चला दिए। मेयर को चार्जशीट कर दिया, इख्तियारात देने के हवाले से सुर्ख झंडी दिखा दी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियारात न होने का रोना रोया, तो वजीर आला मुराद अली शाह ने भरपूर जवाब दिया। कहते हैं मेयर ने 100 दिन की कारकर्दगी बताने के बजाय सिंध हुकूमत पर 100 इल्जाम लगा दिए। हुकूमत KMC को माहाना 50 करोड़ ग्रांट देती है। तरक्याती स्कीम में 4 अरब दिए हैं काम करने के लिए। वसीम अख्तर को और क्या चाहिए? मेयर ने 1 दिन काम और 99 दिन आराम किया। फोटो सेशन कराने के बजाय काम करते तो पूरे कराची से कचरा उठ जाता। वजीर आला ने इख्तियारात के हवाले से मेयर को अपने अज़ाइम बता दिए। चाइना कटिंग का शोशा छोड़ा और दबे लफ्जों में इल्जामात भी लगाए। कहते हैं मेयर कराची को चाइना कटिंग का रिवाज बहाल करने के इख्तियारात नहीं दे सकते। फलाही प्लॉट्स को कमर्शियल करके बेचने के लिए इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। शहर को हाईजैक करने, नदी नालों पर कब्जे और शादी हॉल्स बनाने के इख्तियारात नहीं दे सकते। वजीर बल्दियात नासिर शाह भी पीछे न रहे। मेयर कराची की ज़हनी हालत पर शकूक जाहिर कर दिए। कुछ अरसे से अजीब बैकी बातें करते हैं। जब से वसीम भाई जेल से आए हैं तो तब से उनकी ज़हनी हालत कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहती है। नासिर शाह का यह भी कहना था कि कराची में इदारों की तबाहाली की जिम्मेदार MQM है। कचरे को उठाया नहीं जाता और आग को बुझाया नहीं जाता। कराची के इलाके लांढी में टेक्सटाइल मिल में लगने वाली आग 22 घंटे बाद खुद ही हिम्मत हार गई और फायर ब्रिगेड को मजीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए खुद ही बुझ गई। आग मिल के अंदर तबाही फैलाती रही और फायर ब्रिगेड वाले बाहर काम करते रहे। फैसल शकील तफसील के साथ। फायर ब्रिगेड एक बार फिर नाकाम। लांडी टेक्सटाइल मिल में लगने वाली तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकार भाग दौड़ करते ही रह गए। हौलनाक आग फैक्ट्री को खाक करके 22 घंटे बाद बिलाखिर बुझी गई। 1 घंटे बाद एक गाड़ी आई है, जब तक गोदाम का पूरा काम हो चुका था। 2 गाड़ियाँ आई थी 2 घंटे बाद, वो भी खाली आई है। वो भी एक आधी आई है, एक खाली आई है। फैक्ट्री इंतजामिया और मजदूर बेबसी से तबाही का मंजर देखते रहे। खौफनाक शोलों ने करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा मशीनरी तो खाक किया ही, इमारत को भी मखदूश कर दिया। फैक्ट्री इंतजामिया कहती है कि आग की शिद्दत में इजाफा फायर ब्रिगेड की वजह से हुआ। मैं खुद मौजूद था जब आग लगी है, सबसे पहला विटनेस मैं हूँ। मैंने यहाँ ये देखा कि धुआं निकल रहा था, मैंने खुद फ़ोन किए, दीगर मैनेजमेंट के लोगों ने फ़ोन किए। 50 मिनट के बाद पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है जैसे ही इत्तला मिली फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। तीसरे दर्जे की आग करार दिए जाने के बाद शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। लांडी की गाड़ी जब यहाँ पे पहुंची है तो इनके पास कोई माकूल पानी का इंतजाम नहीं था। जब ये गाड़ी खाली हो गई है, पानी भरने गई है, आग और फैल गई। साइड एरिया, वहाँ से गाड़ियाँ यहाँ पहुँचने में घंटे 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो इस पोजीशन के अंदर आग तो बढ़ी है हर सूरत के अंदर। कराची में लगने वाली बड़ी आग बुझाना अब फायर ब्रिगेड के बस की बात नहीं। तीसरे दर्जे की आग के बाद इसके खुद ही बुझने का इंतजार किया जाता है। लांडी टेक्सटाइल मिल में लगने वाली आग 24 घंटे बाद बुझ गई, लेकिन इससे महकमे फायर ब्रिगेड की सलाहियत पर कई सवालिया निशान लग गए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज। चोरी ऊपर से सीना जोरी। कोयटा में अदालत रोड पर गुंडागर्दी की इंतहा हो गई। पुरानी दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फिर बेरहमाना तशद्दुद और चाकुओं से वार करके 3 अफराद जख्मी कर दिए गए और पुलिस तमाशा देखती रही। दुनिया न्यूज ने खबर दी, वजीर आला ने एक्शन लिया, SHO समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुखालिफिन पर ऐसा जुल्म कि इंसानियत भी शर्मा जाए। ये मनाजिर किसी फिल्म की अक्सबंदी नहीं बल्कि गुंडागर्दी की इंतहा है जो क्वेटा सरेआम की गई।
मुखालिफिन ने पेशी के बाद कचहरी से निकलने वाले बाप बेटे पर पहले अंधाधुंध फायरिंग की, फिर बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मासूम अफराद की माफिया वास्ते भी किसी काम न आए। ये मंजर काफी देर तक चलता रहा और पुलिस एहलकार भी तमाशा देखते रहे। जो ही मुलजिम कार में 9-11 हुए तो पुलिस एहलकार दिखावे के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। दुनिया न्यूज पर खबर चलने के बाद वजीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस ले लिया। SHO समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने का इल्जाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मुश्ताक अहमद शेख को नैब ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। घर से करोड़ों रुपए के प्राइज बॉन्ड, सऊदी रियाल, 3 किलो सोना और 9 गाड़ियां बरामद हुई। मुलजिम हाला में 245 एकड़ अराजी का भी मालिक निकला। नैब कोर्ट ने मुलजिम का 14 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। हैदराबाद में मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ। पुलिस कांस्टेबल बाप बेटे की गिरफ्तारी के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मुश्ताक शेख भी गिरफ्त में। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम अरबों रुपए का मालिक है। घर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड, 37,000 के सऊदी रियाल, 3 किलो सोना, 9 कीमती गाड़ियां और दीगर दस्तावेजात बरामद हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम कई बंगलों, कोठियों और प्लॉट्स का मालिक है। मुलजिम के हैदराबाद में 4 करोड़ के 2 फ्लैट्स के अलावा 3 मकान कासिमाबाद में भी मौजूद हैं। मुलजिम हाला में 200 एकड़ ज़रई अराजी का भी मालिक निकला। हाला में ही 45 एकड़ का फार्म हाउस इसके अलावा भी है, जिसमें मौजूद 85 भैंसें, 31 गायें और 30 बकरियों को नैब ने तहवील में ले लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुश्ताक अहमद शेख को पहले से गिरफ्तार कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और उसके बेटे आरिफ की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज की तफ्तीशी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। पत्ते कामयाबी से खेल गई। भारत के रियासती इंतखाबात में मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी काम कर गई। सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने झाड़ू फेर दी है। जी हां, भारत के रियासती इंतखाबात हुए जिसमें मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी काम कर गई है और सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने झाड़ू फेर दी है। पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस जीत गई। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। डकैती मुकदमे से दस्तबरदार हो जाओ। अब्दुलसत्तार ईधी के बेटे और पोते को धमकियां। फैसल ईधी और साद ईधी ने कराची पुलिस को तहफ्फुज़ फराहम करने की दरखास्त दे दी। स्वात में पिकनिक के दौरान तलबा का हल्ला गुल्ला, पुलिस का तशद्दुद। दुनिया न्यूज की खबर पर 2 एहलकार मुअत्तल। और भारत में रियासती इंतखाबात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी कामयाब। पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस ने मैदान मार लिया।